कि मैं बोलूंगा एआई को कि भाई एक लैब बनाओ, लैब के अंदर राउटर्स डाल, राउटर्स डालने के बाद बेसिकली उस पर ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर दो, राइट। ये सब मैं आपको करके दिखा दूं। क्लॉड ने ईवेनजी में जाकर ये लैब बना दिया। अभी तक के केस में हमने ये देख लिया है कि भाई मेरी लैब अप एंड रनिंग, राइट। पॉइंट ये है कि देखिए आपका टाइम कितना बचा, राइट। सिमिलरली बीजीपी की लैब बनाइए, ओएस आप एसडी1 बनाइए, एसीआई बनाइए, वीएक्सलाइन बनाइए एंड सो ऑन। आप बोलो चैट जीपीटी को कि बिरयानी ऑर्डर कर दे, वो कर देगा। अच्छा, तो भाई फ्यूचर ऑफ नेटवर्किंग तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत, जिसमें बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग के फ्यूचर की। और आप सभी को पता है जब भी हमें कुछ चीज समझनी होती है तो हम करेक्टर्स की हेल्प से समझते हैं। और आज भी हमारे पास दो करेक्टर्स हैं, हमारे पास हैं अंजलि जी, हमारे पास है मिस्टर राहुल, ठीक है। और ये दोनों के दोनों ही नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, दोनों ही बहुत शानदार नेटवर्क इंजीनियर्स हैं। लगभग 3 से 4 साल का इनको एक्सपीरियंस है। अगर मैं बात करूं अंजलि की, तो अंजलि राहुल को बोल रही है कि भाई मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनके लिए मैं नेटवर्क बनाती हूँ, और उन नेटवर्क्स में प्रॉब्लम भी आती है, और उन प्रॉब्लम्स को जब मैं फिक्स करती हूँ तो कभी कभी मेरे को वो सेम चीज अपने यहाँ पर भी बना के देखनी पड़ती है। और इसी के लिए मेरे पास एक सिमुलेटर है जिसका नाम है इवेंजी। अगर आपको इवेंजी के बारे में कोई आइडिया नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप इस वीडियो को देखते जाइए, ठीक है। तो उस नेटवर्क को मेरे को अपने पास बनाकर देखना पड़ता है, और फिर मुझे देखना पड़ता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी अगर मुझे कोई नई प्रोटोकॉल सीखनी है, लाइक वीएक्सलैन, लाइक SD-WAN, तो भी मेरे को नेटवर्क लैब बनाकर देखनी पड़ती है। तो राहुल बोल रहा है इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो अच्छी बात है। तो अंजलि बोल रही है देखिए प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा काफी ज्यादा टाइम सिर्फ नेटवर्क लैब बनाने में ही जा रहा है। राहुल बोलता है यार समझ में नहीं आई बात। तो अंजलि बोलती है कि देखिए, जब मान कर देखिए मेरे को ओएसपीएफ की लैब बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले अपने सिमुलेटर को ऑन करना पड़ेगा, उसमें राउटर एंड स्विचेस को बनाना पड़ेगा, फिर उनके बीच में कनेक्शंस करने पड़ेंगे, उनको स्विच ऑन करके उनमें आईपी एड्रेसिंग कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। उसके बाद मुझे ओएसपीएफ की कमांड्स उसमें रन करनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा कि भाई ओएसपीएफ के नेबर्स अप आए नहीं आए। ये सारी की सारी चीजें मुझे फ्रॉम स्क्रैच से बनानी पड़ती हैं। तो अभी भी राहुल बोल रहे हैं यार प्रॉब्लम क्या है। अंजलि बोल रही है कि यार मेरा जो मेन काम है, राइट, देखना कि ओएसपीएफ में या फिर कस्टमर के नेटवर्क में प्रॉब्लम कहां पर है, उससे पहले मेरे को कम से कम 25-30 मिनट का ये काम करना पड़ता है। कितना अच्छा हो कि यार मैं किसी एआई को बोलूं ये सब करने के लिए कि यार मेरी लैब बना दो, उस लैब के अंदर राउटर स्विचेस डाल दो, उसके अंदर फिर ओएसपीएफ डाल दो, आईपी एड्रेसिंग कॉन्फ़िगर कर दो, और मेरे को बता दो कि भाई ओएसपीएफ चल पड़ा है नहीं चल पड़ा है, उसके बाद मैं जाकर अपना काम करना स्टार्ट करूंगी। राहुल ने बोला तो यार इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। एंड अंजलि बोल रही है इन योर ड्रीम्स ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई आपने चैटबॉट तो आजकल हम क्यों यूज करते हैं, बेसिकली मैंने बोला कि इस टॉपिक पे रिसर्च कर दो, और चैटबॉट जो कि आपका चैट जीपीटी हो सकता है या फिर आपका क्लाउड हो सकता है, वो इंटरनेट पे जाएगा और रिसर्च करेगा, उसको क्या पता भाई मेरा काम क्या है, ओएसपीएफ की लैब कैसे चलानी है। तो राहुल ने बोला कि ये सेम प्रॉब्लम अगर आपने मेरे को 1 साल पहले बोली होती, राइट, तो हो सकता है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आज की डेट में आप सिर्फ चैटबॉट को बोलकर, अपनी नेचुरल भाषा में बोलकर अपने राउटर एंड स्विचेस कॉन्फ़िगर करा सकती हैं, उससे लैब बनवा सकती हैं। और अंजलि बोल रही है क्या सीरियस है क्या भाई इसके लिए, और राहुल बोल रहा है कि बिल्कुल 100% सीरियस हूँ, इनफैक्ट मैंने इसके ऊपर कुछ काम किया है। अंजलि बोलती है कि भाई काम किया है तो भाई करके दिखाओ। मैं मानने को ही तैयार नहीं हूं कि मैं अपनी नॉर्मल भाषा में बोलकर एआई से अपनी लैब भी बनवा सकती हूँ, उस पर टोपोलॉजीज भी चलवा सकती हूँ, उस पर कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकती हूँ। और राहुल ने बोला हाँ 100% आप कर सकती हो, और इसके लिए मेरा डेमो 100% रेडी है। बट उसको समझने के लिए अंजलि आपको 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी। अब अंजलि बोलती है ठीक है आई एम रेडी। तो राहुल बोल रहा है कि देखिए मेरे पास एक लैपटॉप है, और इस लैपटॉप में मैंने एक चैटबॉट इंस्टॉल किया है, एक एआई इंस्टॉल किया है। तो अंजलि ने पूछा कौन सा एआई है, तो राहुल ने बोला क्लॉड, राइट। क्लॉड एक चैट जीपीटी, अगर आपको चैट जीपीटी की समझ है तो भाई बिलीव मी, क्लॉड भी एक चैट जीपीटी की तरह ही एक चैटबॉट है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, जिसको आप अपनी नॉर्मल भाषा में बोलकर बहुत सारे काम करा सकते। फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रही है, कोई भी आपको आंसर चाहिए, किसी के बारे में सजेशन चाहिए, किसी चीज के बारे में, सब कुछ करके देता है आपको। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया चल रही है, राइट। तो राहुल ने बोला कि भाई मैंने अपने लैपटॉप के अंदर क्लाउड इंस्टॉल कर लिया है। अंजलि ने बहुत 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 बढ़िया, राइट। और इसने बोला कि मेरे पास एक मशीन है जिसका नाम है ईवेनजी। ईवेनजी भाई अगर आपको आइडिया नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। लेकिन अगर नेटवर्क इंजीनियर है तो आपने पैकेट ट्रेसर का नाम सुना होगा, सिस्को मॉडलिंग लैब्स का नाम सुना होगा, ईवेनजी का नाम सुना है, अगर नहीं सुना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईवेनजी एक ऐसी मशीन होती है जिसके ऊपर आप राउटर एंड स्विचेस अपने क्रिएट कर सकते हैं, और वो रियल हार्डवेयर नहीं होता है, वो वर्चुअल हार्डवेयर होता है, राइट। उनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, राइट। इसके बाद उसमें आप कनेक्शन बना सकते हैं एक दूसरे के साथ, और ये वैसा ही होगा जैसे आपके रियल डिवाइसेस है, क्योंकि एक्चुअल में इसमें रियल डिवाइस की इमेज ही चल रही होती है।
राइट। तो राहुल बोल रहा है कि भाई मेरे पास एक लैपटॉप है जिसमें मैंने क्लॉड डाला हुआ है, और मेरे पास एक ईवेंजी की मशीन है, और मैं आपको एक करके दिखाता हूं अब, कि मैं बोलूंगा एआई को कि भाई एक लैब बनाओ, लैब के अंदर राउटर्स डालो, राउटर्स डालने के बाद बेसिकली उस पर ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर दो, राइट। ये सब मैं आपको करके दिखाता हूँ। और अंजलि बोल रही है अगर ऐसा हो गया ना, तो भाई ये तो कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड ही होने वाला है, राइट। और इससे मेरा कितना ज्यादा टाइम बचेगा, बजाय इसके कि मैं लैब बिल्ड करती रहूं, मैं फोकस ज्यादा कर पाऊंगी अपने रियल काम में, अपनी रियल लर्निंग में। देखिए लर्निंग के केस में भी, राइट, फॉर एग्जांपल मुझे आज वीएक्सलैन लर्न करना है, एसडी वैन लर्न करना है, तो सबसे पहले आप उसके कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, उसके बाद लैब ही बनाकर देखते हो। और कितना अच्छा होगा कि लैब, बेसिक लैब आपकी कोई और बनाकर दे दे, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। हैविंग सेड दैट, बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन की, राहुल के डेमोन्स्ट्रेशन की। तो देखिए राहुल जी ने क्या बनाया, चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट। तो यहाँ पर तो भाई ये फूले नहीं समा रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन आने वाला है, और मैं आपको दिखाता हूं अब दो चीजें। ये है क्लॉड, और ये है मेरा इवेंजी, राइट। नहीं समझ में आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देख रहे हैं जहां पर आफ्टरनून विष्णु लिखा हुआ है, ये एक चैट बॉट है, जस्ट लाइक चैट जीपीटी, जहां पर मैं कमांड्स दूंगा, राइट। और अगर आप राइट साइड में देखें, तो राइट साइड में एक इवेंजी है जहां पर मेरी लैब्स बनेंगी, राइट। तो राइट नाउ मैंने एक लैब बनाई है ओएसपीएफ के नाम से, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया इसको, और चलिए मैं इसको अब इस पर लॉगिन कर लेता हूँ। विष्णु है मेरा यूजर नेम, और पासवर्ड पासवर्ड नहीं बताता मैं आपको, ठीक है। तो ये मैंने टाइप किया, जस्ट वेट अ मिनट। अभी मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया, इसलिए ऐसा है। विष्णु, एंड श्योर इनफ यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, तो फिर ठीक है जी, लिखते हैं अपनी कमांड्स अपनी नॉर्मल भाषा में, और देखते हैं कि भाई राहुल का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखिए मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैंने लिखा सिंपल कि प्लीज क्रिएट अ लैब विद नेम OSPF डेमो ऑन माई सर्वर। इनफैक्ट अगर आप ऑन माई सर्वर भी लिखोगे तो भी काम चलेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपल, जैसे हम बात करते हैं वैसे ही मैं क्लॉड को बोल रहा हूँ कि भैया मेरे लिए एक लैब बना दो जिसका नाम OSPF डेमो है, राइट। और कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पर, सिर्फ एक लैब। अच्छा, इसमें कोई राउटर स्विचेस नहीं होगा, वो बाद में ऐड करेंगे, लेकिन बस दिखाने के लिए आपको कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और वहां पे लैब बन रही है, ये होने वाला है। मैंने किया यहाँ पर एंटर, तो देखते हैं क्या करता है भैया हमारा ये क्लॉड। तो क्लॉड अब बोल रहा है कि आई विल क्रिएट एन इवेंजी लैब नेम्ड OSPF डेमो फॉर यू, और शायद उसने करना चाहिए, एंड यहाँ पर इसने बोला भी, perfect, I have successfully created the EVNG lab OSPF demo, the lab is now ready for you to build your topology, good। और भी चीजें हैं जो इसने बोली हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या मेरे EVNG सर्वर पर ये लैब बनी है नहीं बनी है। और मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो 100% क्लॉड ने EVNG में जाकर ये लैब बना दिया। इंटरेस्टिंग, राइट। अब अगर मैं इसको ओपन करूंगा इस लैब को, तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं दिखने वाला है, मेरे को दिखेगा ही नहीं यहाँ पर कुछ, क्योंकि कुछ अभी राउटर स्विचेस ऐड ही नहीं है, राइट। तो अंजलि को पहले तो यही बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है कि भैया किसी ने सिर्फ चैट जीपीटी या क्लॉड को बोलकर मेरी लैब बना दी, राइट। अब आगे की बात करते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं कि एड 3 राउटर्स एंड 1 स्विच इनटू दिस लैब, ओके। मेक श्योर यू connect make sure you connect the routers, make sure you connect all the routers to the switch and start all the nodes। तो बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ यहां पर ये बोलना चाह रहा हूं एआई से कि भैया 3 राउटर लो, उनको एक स्विच से कनेक्ट कर दो। बाद में क्या करूंगा, मैं इस पे ओएसपीएफ रन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी पहले मेरे को सिंपल ढांचा तो बनाना पड़ेगा ना। राउटर्स स्विच आपस में कनेक्ट कर दो, देखते हैं भाई क्लाउड क्या करता है हमारा। तो अब क्लाउड क्या कर रहा है बिहाइंड द सीन, ये कह रहा है कि भाई मैं बिल्ड करने की कोशिश करता हूं आपकी टोपोलॉजी को, राइट। ये टोपोलॉजी में 3 राउटर और 1 स्विच होने वाले हैं, और अब ये बोल रहा है कि एक्सीलेंट, OSPF डेमो लैब इज नाउ फुल्ली बिल्ट विद रनिंग, बिल्ट एंड रनिंग, एंड हेयर व्हाट आई हैव क्रिएटेड। इसने 3 राउटर्स बना दिए, एक स्विच बना दिया, और इनके आपस में कनेक्शंस भी कर दिए। देखिए मैंने कनेक्शंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इसको नहीं दी थी, लेकिन इसने कनेक्शंस भी कर दिए। इंटरेस्टिंग है ना। अब आप बोलोगे लिखने को तो भैया कुछ भी लिख दे, आप दिखाइए कि वहां पर हुआ था या नहीं हुआ था। तो अब मैं OSPF डेमो को ये ओपन कर रहा हूँ, और
यहाँ पर अब हमें कुछ तो दिख रहा है, राउटर और स्विचेस, राइट। अगर मैं ओपन करूँ यहाँ पर तो आप बोलोगे ये क्या बन गया, तो भाई मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा राउटर नंबर 3 है, ये मेरा राउटर नंबर 2 है, ये मेरा राउटर नंबर 1 है, और ये बेसिकली है मेरा स्विच। आप बोलोगे यार ऐसी तो टोपोलॉजी नहीं बनती इवन जी में, ये क्लाउड कहाँ से आ गया? देखिए एक्चुअल में ये टोपोलॉजी बिल्कुल सेम है, जहां पर 3 राउटर हैं और तीनों के तीनों आपस में एक स्विच से कनेक्ट हो गए, राइट। अच्छा, ये बोल रहा है कि स्टेटस जो है ऑल नोड्स हैव बीन स्टार्टेड एंड बूटिंग अप। एक्चुअल में ये जो नोड्स हैं ये स्टार्ट हो गई हैं। अब मैं क्यों बोल सकता हूँ कि ये नोड स्टार्ट हो गई हैं? क्योंकि देखिए मैंने अभी जो एंट्री ली है इस सिस्टम के अंदर वो लिए विष्णु नाम के यूजर से, लेकिन जो मैंने लैब बनाई है वो एडमिन ने बनाई है, तो एडमिन ही जाकर चेक कर सकता है कि वेदर ये लैब स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट आपने ये तो देख ही लिया कि भाई 3 राउटर्स और स्विचेस ऐड हो गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम मेरी बात ये है कि अगर मैं यहाँ विष्णु से निकल के एडमिन में जाऊंगा तो मेरा क्लाउड का कनेक्शन, क्लाउड जो कि चैटबॉट है, उसका कनेक्शन टूट जाएगा। सो इसको आप इन कॉम्प्लेक्सिटीज को अलग रखिए, ये सिर्फ दिखाने की बात है। लेकिन अभी तक के केस में हमने ये देख लिया है कि भाई मेरी लैब अप एंड रनिंग है, राइट। अगर ये अप एंड रनिंग है तो अब मैं इस पर ओएसपीएफ रन कर सकता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि रन और कॉन्फ़िगर ओएसपीएफ ऑन all 3 routers, right? Once done, send me OSPF neighborship and routes. Okay, once done, send me की जगह मैं show कर देता हूँ, show me OSPF neighborship and routes, right? Along with this, अच्छा मैंने along with this create loopback interfaces also and advertise them into OSPF। तो बस मैं सिर्फ इतना करना चाह रहा हूँ कि भाई वो राउटर्स हैं उनके ऊपर लूप बैक बनाऊं, OSPF चलाऊं और उनको बेसिकली मैं एडवर्टाइज कर दूं ताकि मेरे को मेरे जो लूप बैक्स के रूट्स हैं वो हर एक राउटर में दिखें, राइट। तो अब मैंने इसमें कर दिया एंटर, और अब ये काम पर लग जाएगा अपने कि भाई मैं कैसे, और ये परमिशन मांग रहा है मेरे से कि भाई अब मैं आपकी लैब में कुछ चेंजेस करने वाला हूँ रियल में जाकर, तो प्लीज अलाउ मी, राइट। तो मैंने इसको अलाउ कर दिया और अब एक्चुअल में ये बिहाइंड द सीन इसने काम करना शुरू कर दिया है। इसने एक्चुअल में मेरे राउटर्स पर कमांड देनी शुरू कर दी होंगी, राइट। उसके बाद ये क्या करने वाला है, सारे OSPF नेबर्स को दिखाएगा मेरे को, फिर उसके बाद राउट्स को दिखाने वाला है, ये भी बताएगा कि मैंने लूप बैक इंटरफेस भी कॉन्फ़िगर कर दी है, राइट। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी 2 से 3 मिनट का, बट डोंट वरी, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये हो जाता है मैं आपके पास वापस से आता हूँ। ओके, तो इट सीम्स इसने OSPF को कॉन्फ़िगर कर दिया, और अगर आप देखें यहाँ पर तो यहाँ पर है कि परफेक्ट OSPF हैज बीन सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड, राइट। आईपी एड्रेसिंग इसने खुद से डिसाइड कर लिया, अरे वाह, और इसने लूप बैक भी खुद से ही आईपी एड्रेस डिसाइड कर लिया है कि भाई क्या देना है। और OSPF का जो प्रोसेस आईडी है वो 1 है, एरिया जो है बैकबोन है। और अगर भी देखिए, जरा सोच कर देखिए, अगर सिर्फ मेरे को OSPF ही पढ़ना होता, राइट, तो मुझे OSPF की फंक्शनैलिटी से मतलब है कि भाई नेबरशिप कैसे बनी, कहाँ कहाँ पर नेबर्स बने, राउट कौन कौन से हुए, राइट। सो बजाय मैं इसके कि मैं पूरा शुरू से बार बार OSPF कॉन्फ़िगर करूं, राइट, फॉर एग्जांपल मैं कुछ स्टबी एरियाज के बारे में पढ़ना है या किसी भी चीज के बारे में पढ़ना है, तो बजाय इसके कि बार बार मैं लैब बिल्ड करूं, लैब तो बिल्ड मैं एआई से करा सकता हूं, राइट। तो OSPF कॉन्फ़िगरेशन में आईडी 1, एरिया 0, और इसने अब बताना शुरू भी कर दिया है कि भाई R1 के जो नेबर्स हैं देखिए 2.2.2.2 जो कि राउटर नंबर 2 है, एंड 3.3.3.3 जो कि राउटर नंबर 3 है। एज सिंपल एज दैट, R2 के नेबर्स हो गए मेरे ये, R3 के नेबर्स हो गए मेरे। और इसके बाद इसने OSPF राउट्स भी बताने शुरू किए हैं कि देखिए भाई ये मेरा राउट है OSPF का, ये है मेरा राउट OSPF का R2 की राउटिंग टेबल में, R3 की राउटिंग टेबल में ये, एंड ऑल राउटर्स कैन रीच ईच अदर लूप बैक इंटरफेस वाया OSPF, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, राइट। अगर आप अब मेरे को बोलो कि विष्णु जी अभी भी आप क्या, देखिए आपने यहाँ पर तो सब कुछ दिखा दिया, मुझे तो भैया कमांड लाइन पर जाकर दिखाओ एक्चुअल में ऐसा हुआ है नहीं हुआ। तो देखिए मैं करता क्या हूँ, यहाँ से साइन आउट करता हूँ, और अब मैं एडमिन से एंट्री ले रहा हूँ यहाँ पर जिससे क्लाउड ने बनाया था। और श्योर इनफ आप देख देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर देखिए तीनों राउटर्स अप हैं, स्विच भी अप है, राइट। अगर मैं राउटर 1 के पास गया और मैंने इसको पुटी किया, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, हियर यू गो। और अगर मैं यहाँ पर करता हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो भाई देखिए लूपबैक भी बनी हुई है और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं कॉन्फ़िगरेशन OSPF का, शो रन सेक्शन OSPF, तो यहाँ पर OSPF का कॉन्फ़िगरेशन भी आपको दिखना चाहिए, जो कि दिख ही रहा है, राइट। शो आईपी राउट, वो भी आपको दिखेंगे OSPF के।
पिंग करना है तो पिंग कर लीजिए। अरे भाई ये सब सिंपल चीज है, एक्चुअल में पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि देखिए आपका टाइम कितना बचा, राइट। सिमिलरली बीजीपी की लैब बनाइए, ओएस आप एसडी1 बनाइए, एसीआई बनाइए, वीएक्सलाइन बनाइए, एंड सो ऑन। अंजलि अब बोलती है कि यार ये बात तो सही है, ठीक है, मान लिया, राइट, बट ये हुआ कैसे, अब बस आप मेरे को ये बता दीजिए, राइट, ये हुआ कैसे, और अगर मेरे को ये पता लग जाएगा तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, राइट। तो राहुल ने बोलना शुरू किया, देखिए अंजलि जी, कुछ भी मैजिक नहीं है, थोड़ा सा काम करना पड़ा है इसके लिए, बट ये हुआ, राइट। यहां पर एआई एक्चुअल में कर क्या रहा है, यहां पर एआई आप जो भी उसको बोल रहे हो, राइट, वही काम वो इवेंजी से करवा रहा है। और हमको ये पता है कि इवेंजी या फिर कोई भी ऐसा सिस्टम, इनके पास एपीआईज होते हैं। एपीआईज का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जो ऑटोमेशन वाले वीडियोस है उनको देख लीजिएगा, राइट। और मैं सिर्फ उन्हीं को यूज कर रहा हूँ। अच्छा, अंजलि ने पूछा यार कैसे यूज कर रहे हो, तो राहुल ने बताया कि देखिए ये सिंपल सी चीज है, आर्किटेक्चर है जो मैंने बनाया है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है मेरा लैपटॉप, राइट। और इस लैपटॉप पर मैंने क्लॉड इंस्टॉल कर दिया है। जो क्लॉड जो एआई है उसका सिंबल एक्चुअली ये होता है, राइट। अगर मैं बात करूं ये बीच में क्या है, इसको भी हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। यहाँ पर ये क्या है, ये मेरी ईव एनजी मशीन है जहां पर मेरी टोपोलॉजीज बनती हैं, राइट। तो अब जो मैजिक कर रहा है वो ये है सर्वर। देखिए मैं यहाँ पर क्लॉड को इंस्ट्रक्शन देता हूं अपनी नेचुरल लैंग्वेज, लेकिन ईवेंजी जो समझेगा वो समझेगा एपीआईज के थ्रू। या तो देखिए मैं ईवेंजी में मैनुअली लॉगिन करूं और सारे का सारा काम करूं, या फिर मैं ईवेंजी से एक तरीके से और काम करा सकता हूं, राइट, उसकी एपीआईज को कॉल करके, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये जो बंदा है बीच में, ये जो सर्वर है मेरा, ये यही काम कर रहा है। ये बेचारा नेचुरल लैंग्वेज एक तरफ से लेता है और उनको कन्वर्ट कर देता है एपीआई में। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला होगा कि यार ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर दो तीनों राउटर में, तो इस सर्वर की मदद से क्या हुआ होगा, इस सर्वर ने समझा होगा कि अच्छा 3 राउटर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, उन पर मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करता हूँ, लूपबैक कॉन्फ़िगर करता हूँ, और उसके बाद मैं ओएसपीएफ चला दूंगा, देख लूंगा कि भाई ओएसपीएफ अप हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। और आज की डेट में जो मोस्ट हाइप वर्ड है एआई में, राइट, वही हम भी यूज कर रहे हैं, और उसका नाम है एमसीपी, जिसका मतलब होता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। अब आप बोलोगे यार नाम क्यों ले रहे हो, मतलब आप बताओ तो सही इसके बारे में, राइट। जनरली आप पहले एक्सप्लेन करते हो फिर नाम लेते हो। तो देखिए हो क्या रहा है कि जैसे ही मैं क्लॉड पर कुछ भी लिखता हूं, ठीक है, क्लॉड को पता है कि भाई मेरे पास एक सर्वर है। जनरली क्या होता है, अगर मैं नॉर्मल बात करूं क्लॉड या चैट जीपीटी की कैसे काम करते हैं, आप बोलते हैं कि भैया मेरे को एसडी वैन सीखना है, एसडी वैन पे रिसर्च करो और उसके ऊपर एक कंप्लीट आर्टिकल बना दो मेरे लिए, राइट। तो क्लॉड क्या करता है, क्लॉड पूरा जहान इंटरनेट सर्च करता है आपके लिए, रिपोर्ट बनाता है और आप उसको पढ़ते हो, आप उसको खुश होते हो पढ़ के, राइट। यहाँ पर अगर आप क्लॉड से बोलोगे कि यार मेरे लिए लैब बना दे, तो क्लॉड बोलेगा दिमाग खराब हो गया है क्या, मुझे नहीं पता लैब का मतलब क्या होता है, राइट। या फिर आपका इवेंजी सर्वर कहाँ पर है, राइट, या आप तो मेरे को उसके बारे में बताओ तभी बना पाऊंगा। तो आपने यही काम किया है, आपने एक सर्वर बना दिया है, राइट, और क्लॉड को इस सर्वर से कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, अगर जब 2 राउटर कनेक्ट होते हैं आपस में, तो उनके बीच में कॉमन एक प्रोटोकॉल चाहिए होती है ना, राइट, या फिर कॉमन लैंग्वेज चाहिए होती है जिसको आप प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी अगर क्लॉड को इस सर्वर से बात करनी है तो इनके बीच में कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, और इसी को हम बोलते हैं मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। बहुत ही शानदार प्रोटोकॉल है भाई, आजकल सभी इसको यूज करके पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं जोमेटो का भी, राइट, तो जनरली आप क्या करते हैं, आपके पास जोमेटो का ऐप है ना, जोमेटो के ऐप में गए और आपने बिरयानी ऑर्डर कर दी। एक और तरीका है, आप चैट जीपीटी से भी सेम काम करा सकते हो, है ना। आप बोलो चैट जीपीटी को कि बिरयानी ऑर्डर कर दे, वो कर देगा। अच्छा कैसे करेगा, इसके लिए जोमेटो ने खुद से ही एक सर्वर बनाया हुआ है और उसको बोला है कि ये मेरा एमसीपी सर्वर है ना। आपका जो चैट बॉट है, जो चैट जीपीटी है, वो कनेक्ट हो जाएगा एमसीपी से। किसके एमसीपी से, जोमेटो के। ये पब्लिकली अवेलेबल है, आप आज ही करके देख लीजिएगा, राइट। आपको बस इसके अंदर जाके लिखना है कि भाई आप एमसीपी से कनेक्ट हो जाओ। कैसे लिखते हैं वो बात की बात है, बहुत सिंपल है, इंटरनेट पे सब जगह मिल जाएगा, मैंने करके देखा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ना। जैसे ही ये इससे कनेक्ट हुआ, अब आप चैट जीपीटी को बोलोगे कि यार मेरे लिए बिरयानी ऑर्डर कर दे, तो ये इंटरनेट पे जाके सर्च नहीं करेगा, ये पहले दिखेगा कि यार बिरयानी सर्च करने के लिए इस बंदे ने एक एमसीपी सर्वर लगाया हुआ है, मैं उससे जाके बात करता हूँ, राइट। तो जैसे आप लिखोगे बिरयानी ऑर्डर कर दे, एमसीपी सर्वर बात करेगा आपके जोमेटो से, और जोमेटो में आपकी पूरी प्रोफाइल बनी हुई है आपके पास। चैट जीपीटी बोलेगा आपने लास्ट टाइम मेघना से बिरयानी ऑर्डर की थी, बड़ी शानदार थी, क्या आप दोबारा से वही बिरयानी खाना पसंद करोगे। और अगर आप बोलते हैं हाँ, तो ऑर्डर हो जाएगी आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर मैं सेम चीज ही कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो एमसीपी सर्वर है ये अपना खुद का बनाया, और मुझे बहुत, मैं डेवलपर नहीं हूं बाय द वे, राइट, मेरे को ये बनाने में कुछ ही टाइम लगा, आप भी कर सकते हैं बड़े आराम से। और हम इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं क्योंकि हमें फ्यूचर की बात करनी है अभी, क्या क्या हो रहा है, राइट। तो मेरा जो लैपटॉप है वो बात कर रहा है इस सर्वर से, किस प्रोटोकॉल के ऊपर, एमसीपी प्रोटोकॉल के ऊपर, और मैंने इस सर्वर पर सब कुछ लिखा हुआ है।
राइट, लिखने का मतलब कोड किया हुआ है कि भाई OSPF अगर कॉन्फ़िगर करना है तो कौन सी एपीआईज मेरे को EVE-NG की कॉल करनी पड़ेगी, अगर मेरे को आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है तो कैसे करना है, राइट, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो हो क्या रहा है, ये सर्वर एक तरह से पढ़ता है एमसीपी की भाषा में कि अच्छा OSPF कॉन्फ़िगर, और फिर उसके बाद उन्हीं को कन्वर्ट कर देता है एपीआईज में। एज सिंपल एज दैट, सिर्फ इतनी सी ही बात है, राइट। तो यही करके बेसिकली मेरा जो क्लॉड है, उस क्लॉड ने EVE-NG के ऊपर जाकर मेरी लैब बना दी, और यही राहुल का डेमोन्स्ट्रेशन था। अच्छा, अब अंजलि सोच रही है यार इतना ही आसान है, राइट, अगर ये एमसीपी के सर्वर को बनाना, तो भाई फ्यूचर ऑफ नेटवर्किंग तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड राहुल पूछता है कैसे भाई, कैसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब अंजलि उसको एक और आइडिया देती है कि अगर ऐसा है तो भाई जरा सोचकर देखिए कि आज की डेट में अगर मेरे को कोई भी नेटवर्क बनाना है तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग ऑलरेडी है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कैंपस नेटवर्क बनाना है तो उसके लिए सिस्को ने एसडी एक्सेस बनाया हुआ है। अगर मेरे को वैन नेटवर्क बनाना है तो उसके लिए सिस्को ने एसडी वैन बनाया हुआ है, राइट। अगर डेटा सेंटर बनाना है तो एसीआई अवेलेबल है। और एसडीए के लिए सीधी सी बात है, कैंपस नेटवर्क बनाने के लिए मेरे पास डीनेक है, और मेरे को अब हर डिवाइस में जाना नहीं पड़ता है। मेरे को सिर्फ यहीं पर है कि मैं सारा का सारा अपना कंट्रोल कर सकता हूं कैंपस नेटवर्क, राइट। सिमिलरली एसडी वैन में मेरे को मैनेजर की मदद से, जो एसडी वैन मैनेजर होता है जिसको आप कैटलिस्ट मैनेजर भी बोलते हैं, एसडी वैन मैनेजर, उसकी मदद से आप अपना पूरा का पूरा वैन नेटवर्क कंट्रोल कर लोगे। बाय द वे इन क्लाउड्स में कुछ नहीं है, इनमें राउटर्स और स्विचेस ही हैं जिनको ये मैनेजर कंट्रोल करता है, राइट, क्योंकि आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन का काम अब आप इंडिविजुअल राउटर्स या स्विचेस पे जाकर नहीं करते हो, आप इन कंट्रोलर्स की मदद से करते हो। सिमिलरली एसीआई के केस में आप पूरा का पूरा डेटा सेंटर बना सकते हो, मैनेज मेंटेन कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो अगर ऐसा है तो अब अंजलि बोल रही है कि भाई देखिए काम कितना ज्यादा आसान हो सकता है, राइट। हम क्या करेंगे, हम अपने लैपटॉप में चैटबॉट इंस्टॉल करेंगे, राइट। और कितना अच्छा हो कि अगर सिस्को ही ये सर्वर्स कॉन्फ़िगर कर दे। सर्वर का मतलब क्या होता है, अरे भाई हमने जो एमसीपी की बात की थी ना, जो सर्वर जोमेटो ने बनाया था, कितना अच्छा हो कि डीनेक के लिए भी एक एमसीपी सर्वर हो जाए, एसडी वैन के लिए भी एक एमसीपी सर्वर हो जाए, एसीआई के लिए भी एक एमसीपी सर्वर हो जाए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को बस अपने क्लाउड को इनसे कनेक्ट करना है, और अब मैं ह्यूमन लैंग्वेज में बोलकर, राइट, मैं बस ये बोलूंगा कि भाई मेरे कैंपस नेटवर्क में क्या चल रहा है मुझे बताओ, मुझे एक नई साइट बनानी है कैंपस नेटवर्क के अंदर, राइट। और मैं ये चैटबॉट को बोलूंगा, क्लाउड को बोलूंगा कि मेरे लिए एक नई साइट बना दो, और वो आपके लिए नई साइट बना देगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ओवरऑल अगर मैं आपको फ्यूचर ऑफ नेटवर्किंग के बारे में बताऊं, तो राइट नाउ यही काम ऑलमोस्ट सभी कंपनी कर रही है। अपने सॉल्यूशंस के लिए वो एमसीपी सर्वर्स बना रहे हैं, राइट, ताकि आपको जाकर कमांड्स ना लिखनी पड़े, राइट, ताकि आप सिर्फ अपनी नॉर्मल भाषा में, नेचुरल भाषा से पूरे के पूरे अपने नेटवर्क को कंट्रोल कर पाए, उसको बना पाए सिरे से, उसको मिटा भी पाए सिरे से, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये होने वाला है फ्यूचर ऑफ नेटवर्किंग। अब इससे लोगों को लगता है कि यार ये तो फिर हमारी सारी की सारी जॉब्स ही खत्म करेगा। आप जरा सोच कर देखिए, अंजलि ने सोचा और ये काम हो गया। रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकला कि अब उसको टोपोलॉजीज बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। अब ये काम चैटबॉट पर जाकर सिर्फ लिखने से ही हो जाएगा। इट मींस दैट अब जो उसका टाइम वेस्ट हो रहा था टोपोलॉजी को बिल्डअप करने में, राइट, उसी टाइम को वो कुछ नया सीखने में लगा सकती है। तो भाई सीधी सी बात है, जॉब रिप्लेस होंगी, देर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो लोग ये सारी चीजें सीख सकते हैं, राइट, वो अपना काम यूटिलाइज करके, सॉरी, अपना टाइम को और एफिशिएंट तरीके से मैनेज करके कितना कुछ और सीख सकते हैं, कितना कुछ और कर सकते हैं, राइट। तो भाई फ्यूचर ऑफ नेटवर्किंग रहने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, है ना। अभी का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।